बोलो जगत जननी माँ भगवती की जय। सत सत नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 153 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत शुंभ निशुंभ का दूत सुग्रीव को माता के आदेश का पालन करना है। माता ने सुग्रीव को बताया कि जा करके अपने स्वामी से कह दो कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वह मुझे युद्ध में पराजित करके मेरा पाणी ग्रहण करेगा। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, ऐसी प्रतिज्ञा किया है। तुम जा करके अपने स्वामी से बताओ। सर्वप्रथम माता भगवती का स्मरण और नमन करते हुए ओम प्रातः स्मरामि शरद इंदु करोज्ज्वलाभाम सदरत्नवन मकर कुंडलहार भूषाम दिव्य आयुधोर्जित सुनील सहस्त्रहस्ताम रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम प्रातर्नमामि महिषासुर चंडमुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षाम ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुनि मोहनशील लीलाम चंडीम समस्त सुर मूर्तिम अनेक रूपाम प्रातर भजामि भजताम अभिलाष दात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुरितापहंत्रीम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समधिगम्य परस्य विष्णोः। हे माँ, मैं आपको प्रातः काल उठ करके आपका स्मरण मैं करता हूँ। हे माँ, संसार के बंधन से आप विमुक्त करने वाली बहुत बड़ी कारण है। आप संपूर्ण भव बंधनों से मुझे मुक्ति पराम गति को प्रदान करने की कृपा करें। हे आदिशक्ति भगवती, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ माँ। शुंभ निशुंभ का जो दूत है सुग्रीव बड़ा बुद्धिमान है। सुग्रीव का अर्थ होता है सुधन ग्रीव, जिसका सुंदर गर्दन हो, सुंदर वाणी हो। उसने माँ को बहुत समझाया। माँ ने कहा तुम जाओ अपने स्वामी से मेरा संदेश सुना दो और उनको कह दो कि रण क्षेत्र में वह मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाए।
तब दूत कहता है, सुग्रीव नामक जो बड़ा बुद्धिमान और बहुत ही तेजवान, बहुत बलवान है, वो कहता है, दूत उवाच, हे राजन जन्मेजय, आप सुनिए ध्यान से। माता के आदेश को सुनकर दूत ने क्या कहा, आवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः, त्रैलोके कः पुमांस् तिष्ठेदयग्रे शुम्भ निशुम्भयोः, अन्येषाम् अपि दैत्यानाम सर्वे देवा न वै युधि, तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। दूत कहता है, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी घमंड पूर्ण बात ना करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा योद्धा, पुरुष, देव, दानव, मानव है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके, स्थित हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम तो अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो देवी? तुम नहीं ठहर सक पाओगी। इसलिए मैंने जो अपने स्वामी का संदेश सुनाया है, उस संदेश को तुम मंथन करो, चिंतन करो और उसको अमल करो देवी। इंद्र आद्याः सकला देवास तस्थुरेषां न संयुगे, शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयूोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः, केशाकर्षण निर्धूत गौरवा माम गमिष्यसि। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी देवी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो देवी। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की ही रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर उनके साथ जाना पड़ेगा। देव्य उवाच, देवी कहती हैं, एवमेतद् बलि शुंभो निशुंभश्च अति वीर्यवान्, किं करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा। सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वम् आदृतः, तदा चक्ष्वासुरे इंद्राय साचा युक्तं करोतु तत्। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमो अध्यायः। देवी कहती हैं कि हे सुग्रीव, हे शुंभ और निशुंभ के दूत हो तुम, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ
मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक सुनाओ, फिर वह जो उचित जान पड़े करेंगे। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्याः सा दूतो अमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्ये दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट ततः सा क्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपम धूम्रलोचन। ऋषि कहते हैं, राजन सुनो, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ, बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर देवी ने जो संदेश दिया था उसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला। धूम्रलोचन से दैत्यराज शुंभ कहता है, हे धूम्रलोचनासु त्वं सौसैन्य परिवारितः तमानहे बलाद दुष्टाम केशाकर्षण बिह्वलाम तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते अपरः साहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर उस देवी के पास जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई देवगण खड़े होते हैं तो उन्हें अथवा यक्ष या गंधर्व क्यों न हो उसे अवश्य मृत्यु प्रदान कर देना। ऋषिरुवाच तेन आज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सा दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्टया सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतं ययौ सा दृष्ट्वा ताम ततो देवीं तुहिनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुंभ निशुंभयोः नाचेत प्रीत्याद्य भवति मद भरतारम् उपैष्यति ततो बलान्नयामेश केशाकर्षण बिह्वलाम। ऋषि कहते हैं, राजन सुनो जन्मेजय, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को अपने साथ लेकर के प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हारा केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी उवाच, देवी कहती हैं,
दैत्यईश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृतः बलान नयसि मामेवं ततः किम ते करोम्यहम्। देवी कहती हैं, ए धूम्रलोचन सुन, तुम्हें दैत्यों के राजा शुंभ ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं। ऋषिरुवाच इति युक्तासो अभ्यधावत्ताम असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेण युतं भस्मसा चकार अंबिका ततः। अथ क्रुद्धम महासैन्यम असुराणाम तथा अंबिका बवर्ष सायकैस् तीक्ष्णैस्तथा शक्ति पराश्वधैः। ततोद्धुत सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपात असुर सेनायाम सिंहो देव्याः सोवाहनः। कांचित् कर प्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान आक्रम्य चा अधरेण अन्यान सा जघान महासुरान। केशांचित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथका। हे राजन जन्मेजय, जैमिनी ऋषि कहते हैं कि देवी के इस प्रकार कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ता है। तब अंबिका ने हुंग शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों अर्थात बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को अपने पंजों में दबा करके मार दिया, कितने दैत्यों को अपने जबड़ों में दबा लिया और मार दिया, और कितने महादैत्यों को पटक कर अपने ओठों दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने दैत्यों का पेट फाड़ डाला और अपने हाथों से, अपने पंजों से थप्पड़ मार कर कितनों के सिर को धड़ से विहीन कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध रण क्षेत्र में चल रहा है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको यह परिच्छेद आपके सम्मुख रखा। जरूर समय निकाल कर इसे सुनें।
और दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।